दोस्तों पिछले साल हम कोविड-19 से निपट रहे थे और अभी भी निपट ही रहे हैं क्योंकि इसकी शुरुआत फिर से हो चुकी है। लेकिन सारी दुनिया के अंदर इस वक्त में एक और चीज़ का क्राइसिस हो रहा है जो है सेमीकंडक्टर चिप का, जिसको कंप्यूटर चिप भी कहा करते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीपीयू को ही इससे इफेक्ट पहुंचेगा, जो कि पहुंच भी रहा है। उसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं, जिसके बारे में हम ये सोच रहे थे कि भैया ये कमाल बिटकॉइन का है। बिटकॉइन के माइनर्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं क्योंकि उसका प्राइस इतना ज़्यादा हाई हो चुका है। एक बिटकॉइन की कीमत $60,000 के पार पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से सारी दुनिया बिटकॉइन की माइनिंग में लगी हुई है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसी को कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो तो जीपीयू का मामला हो गया, लेकिन इससे दूसरे कई ऐसे गैजेट्स हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आम जनता के लिए भी हैं और उसके भी प्राइसेस बढ़ेंगे। दरअसल आपको मालूम होगा जब कोविड-19 की शुरुआत हुई थी तो सब घर में बैठ गए थे, सारी दुनिया लॉकडाउन हो चुकी थी और उस वक्त में लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, जिसके लिए ज़रूरत थी उनको लैपटॉप की। तो उन्होंने लैपटॉप खरीदे और पूरी मार्केट के अंदर लैपटॉप की शॉर्टेज आ चुकी थी। उसके बाद में आए वो लोग जिनको टाइम पास करना था घर में, उन्होंने कंसोल खरीद डाले, चाहे PS4 हो चाहे Xbox One हो, और इस तरीके के कंसोल खरीद के उन्होंने कंसोल की शॉर्टेज कर डाली। फिर आए वो लोग जिनको स्टडी करनी थी या फिर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी थी, स्टूडेंट हो गए, उन्होंने खरीदे मोबाइल। तो मोबाइल की तो शॉर्टेज कहीं से भी थी नहीं, मोबाइल तो थे मार्केट के अंदर, तो मोबाइल भी खरीदे गए। लेकिन इसी बीच में इन सब के अंदर लगता है सेमीकंडक्टर चिप, और वो चिप मैन्युफैक्चरिंग बंद हो रखी थी। किसी ने भी मैन्युफैक्चरिंग करी नहीं थी उस वक्त में, क्योंकि कोविड-19 के वक्त में सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी। सिर्फ हाई प्रायोरिटी वाले काम किए जा रहे थे जिससे कि किसी इंसान की जान बच सके, और बाकियों को सभी को कह दिया था भैया घर में रहो और सेफ रहो। सो यहाँ पर दुनिया के सभी बड़े बड़े चिप मैन्युफैक्चरर, चाहे इंटेल हो, सैमसंग हो, TSMC हो, SK हाइनिक्स हो, या फिर माइक्रोन टेक्नोलॉजी हो, या क्वालकॉम हो, ब्रॉडकॉम हो, या एनवीडिया हो, सभी सिर्फ मास्क बनाने में बिजी थे, जैसे कि मैं आपको बताया भी होगा उस टाइम की अपडेट के अंदर। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्शन चालू भी हुई सेमीकंडक्टर की तो वो ऑलमोस्ट 2020 के ख़त्म होने के बाद चालू हुई, और इन द एंड जब चालू हुई तो वो भी स्लो पेस में हुई। ऐसा नहीं कि सभी को कह दिया कि सारे के सारे आ जाओ काम करेंगे अब तेज़ी के साथ में, नहीं। अभी भी थोड़े बहुत देखा जाता है कि भैया इतना स्टाफ आएगा, उतना स्टाफ घर में रहेगा। तो इस तरीके से कई कंट्री के अंदर अभी भी हो रहा है। और ये जो सेमीकंडक्टर होता है ये ब्रेन होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, जो कि सारी चीज़ें याद रखता है कि इसको इस तरीके से काम करना है। और उसी का जब बनना बंद हो गया उसका असर अब हमको 2021 में देखने को मिल रहा है। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा बायर सेमीकंडक्टर चिप का एप्पल है। आपने देखा होगा कि जब 2020 के अक्टूबर महीने में इन्होंने अपना आईफोन 12 सीरीज़ को लॉन्च किया था, वो इनकी ड्यू डेट से करीबन 3-4 महीने बाद का किया गया था। मतलब कि ये भी इन्हीं चक्करों में फंस गए थे कि अब क्या किया जाए, और मे भी शायद सितंबर-नवंबर के आसपास में इसके थोड़ी बहुत प्रोडक्शन का भी चक्कर रहा हो कि ये मिल नहीं रहे मार्केट के अंदर, अभी आ ही नहीं है किसी शॉप के पास में क्योंकि बन नहीं रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें इनके साथ में हुई थी, तो यहाँ पर डिले उसमें भी हुआ था। और इसके बाद में आता है दूसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बायर सैमसंग, और दूसरे ही नंबर पर सैमसंग खुद की चिप मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। और आप सब कहोगे कि फिर तो सैमसंग को कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, शॉर्टेज का असर इनको भी हुआ है। दरअसल आपको याद होगा इन्होंने अपनी गैलेक्सी नोट सीरीज़ जो नेक्स्ट मॉडल आना था उसको तक कैंसिल कर दिया है कि भैया चिप की शॉर्टेज इतनी है कि उसको हम नहीं बना सकते, जिसकी वजह से उसको हम कैंसिल कर रहे हैं इस साल, और अगले साल देखेंगे उसको भी। तो ये तो थे मोबाइल मैन्युफैक्चरर जो कि कह भी रहे हैं कि भाई चिप की शॉर्टेज की वजह से मोबाइल के प्राइस भी महंगे हो सकते हैं, लेकिन यहीं पर कार के साथ में भी यही दिक्कत हो रही है। दरअसल आप देखते होंगे आपकी कार में इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है, स्टीयरिंग व्हील के अंदर कई सारे फीचर मौजूद होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम होता है, इंजन का मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और एयर बैग कंट्रोल भी होता है। वो सारे इसी चिप के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इनको इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया जाता है ताकि वो उनकी कार की जो भी एल्गोरिथम है, AI है, उसके कंट्रोल में रहे, तो उस तरीके से वो काम करती है। अब वो चिप ना मिलने की वजह से यहाँ पर निसान की 3 बड़ी फैक्ट्रियाँ जहाँ पर कार वार मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर
बंद कर दी गई हैं कि भैया आप क्या मैन्युफैक्चर करोगे कारों को जब चिप ही नहीं मिल रही, तो रोको यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग। फोर्ड ने भी अपनी 2 बड़ी कार प्लांट को रोका है कि भैया और मैन्युफैक्चरिंग मत करो, चिप आ ही नहीं रही है तो इनकम्प्लीट कार को क्या खड़ी करोगे बना बना के। सो उसको भी वहीं पर रोक दिया गया है। और यहाँ इंडिया के अंदर हम सभी यही सोच रहे थे कि भैया PS5 मिल नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, यहाँ पे सारी आग यहीं पर लगी है। ऐसा नहीं है गुरुजी, यहाँ पर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में यही आग लगी हुई है। PS5 की शॉर्टेज सारी दुनिया के अंदर मौजूद है और कहीं पर मिल भी जाए तो उसके लिए भी मारामारी चल रही है। और किसी ने खरीद लिया तो वो ब्लैक में डबल ट्रिपल रेट में इसको बेच रहा है, क्योंकि उसको पता है खेलने वाले इसको इस रेट में भी खरीद लेंगे, चाहे आप उसे $1000 में बेचो, चाहे उसे आप $1500 में बेचो, खरीदने वाले उसको खरीद रहे हैं ईबे के ऊपर भी। तो यहाँ पर इसकी भी ब्लैक चल रही है, तो इस तरीके से ये भी महंगा हो चुका है। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो एक राक्षस था जो सो गया पूरे 1 साल के लिए, उसने कुछ नहीं खाया। अब वो एकदम से उठा और उसने कहा कि मुझे पूरे 1 साल का खाना खिलाओ फटाफट बना के, और खाना बना नहीं रहा था कोई। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ हो गई है कि डिमांड एकदम से इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है, जहाँ पर हेडफोन ले लो, माउस ले लो, मॉडेम ले लो, राउटर ले लो, स्पीकर ले लो, सबके अंदर ये चिप लगती ही है। और सिलिकॉन चिप की वजह से ही ये चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और जो भी इनमें चीज़ें की जाती हैं वो सारी उसी की वजह से चलती है। तो इन सभी को इस चिप की ज़रूरत है जो बन ही नहीं रही है, जिसकी वजह से ये भी अब महंगे होंगे। और इसी के लिए जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किया है कि भैया की इंडस्ट्री को जो कुछ सिलेक्ट की गई है, जैसे कि मेडिकल फील्ड हो गई, फार्मेसी हो गई, ये वगैरह हो गई, जो हाई प्रायोरिटी पे रखी गई है कि भैया इनकी ज़रूरतें सबसे पहले पूरी की जानी चाहिए। किसी को गेम ना मिली खेलने को वो एक बार को चल जाएगा, लेकिन मेडिकल फील्ड में अगर ना मिली तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और यहाँ पर ऐसा नहीं है जो ग्लोबल चिप शॉर्टेज आई है वो 1-2 महीने बाद ही पूरी हो जाएगी, एकदम से कोई कंपनी जागेगी और उसके अंदर बाहुबली की ताकत आ जाएगी और वो पूरा का पूरा पुतला अकेले ही खींच देगी ना, ऐसा नहीं होने वाला। दरअसल ये जो शॉर्टेज आई है सप्लाई की, ये कोविड-19 की वजह से आई है, क्योंकि एक पूरे साल काम नहीं हुआ है, तो उसकी भरपाई ऑलमोस्ट 2 सालों में की जा पाएगी, जो कि एक्सपर्ट्स का मानना है। तो करीबन 2022 तक का टाइम लग जाएगा इस शॉर्टेज को ख़त्म होने में, और जो डिमांड है, सप्लाई है, वो एक लेवल में आने में। तो यहाँ पर प्राइजेज आपको हाई होते देखने को मिल जाएंगे, चाहे मोबाइल हो, कार हो, या फिर हेडफोन हो, माउस हो, या राउटर हो, मॉडेम हो, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, ये वेबकैम हो जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो ही चुकी हैं, चाहे आप ऑनलाइन देखो या किसी मार्केट के अंदर जाके देखो। वो इसी की वजह से हुई है क्योंकि ग्लोबल शॉर्टेज आई है। तो ये चीज़ें हमको इफेक्ट ज़रूर करेंगी, यही बताना था इस वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।